एक साधक ने पूज्य स्वामी रामसुख दास जी से पूछा कि महाराज जी, भगवान तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, पर धन, संपत्ति, ये सब कुछ तो दिखाई पड़ता है, तो फिर धन का आश्रय कैसे छोड़ें और सदा भगवान से कैसे जुड़े रहें? तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में धन है ही नहीं, दिखाई कहां से देगा? अभी आपको धन कहां दिखता है? धन का आश्रय हरदम दिखाई देता है, धन हरदम नहीं दिखता। इस बात पर खूब विचार करो, ध्यान दो। देखो, धन आता हुआ दिखाई देता है या जाता हुआ दिखाई देता है, रहता हुआ नहीं दिखता। धन पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते हैं ही नहीं, अतः यह कैसे कहा जाए कि भगवान नहीं दिखाई देते और धन दिखाई देता है? हां, भगवान नेत्रों से दिखाई नहीं देते, वे तो बुद्धि रूपी नेत्रों से दिखाई देते हैं, आस्तिक भाव से दिखाई देते हैं। धन का आश्रय पहले नहीं था, छोटी अवस्था में मां का आश्रय था। धन का आश्रय तो हमने बाद में पकड़ा है, परंतु भगवान का आश्रय पहले से है। उनके आश्रय से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके आश्रय का कभी अभाव नहीं होता, परंतु धन का आश्रय सदा रहेगा, यह बात है ही नहीं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा, हम धन के साथ नहीं रहेंगे और धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान सदा हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सकें। इतना ही नहीं, भगवान की ताकत नहीं है कि वे हमें छोड़कर अलग रह सकें। जिस दिन भगवान हमें छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, जिसकी परतंत्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें लेना ही नहीं है। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान हमारे से कभी अलग नहीं होते, हमारे से अलग होने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण हैं। अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए? भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उसी में रहेंगे, जन्मेंगे तो उसी में रहेंगे, मरेंगे तो उसी में रहेंगे, और जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे तो उसी में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बाधा है बस। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है, पर बड़ी सरलता से बताता हूं। मैं हूं, इसका अनुभव सबको है। मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं, यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूं?
क्या हूं यह चाहे हम न जाने, पर मैं हूं इस अपने होनेपन में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों से था, इस जन्म में भी हूं और आगे भी रहूंगा। अभी जागने में, सोने में, स्वप्न में मैं निरंतर हूं। बचपन से लेकर अभी तक बीच में कभी मैं नहीं रहा, किसी समय में नहीं था। ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूं। यह एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, तब उनमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूं। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूं। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं, पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया क्या? जैसे मैं हूं, इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा, पर भगवान रहेंगे। कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। तात्पर्य यही है कि काल भी नष्ट हो जाता है और परमात्मा रहते हैं। मैं हूं, इसमें हूं बना शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो है पना ही रहेगा। तू है, यह है, वह है और मैं हूं, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूं आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूं हुआ है। अस्मद्युत्तमः, यदि मैं को साथ में नहीं लगाएं तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत में कभी अभाव नहीं होता। वह नित्य निरंतर रहता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में मैं हूं। केवल इतनी बात आप मान लो। इसके सिवाय और कुछ आपको नहीं करना है। यह एक बड़ा भारी वहम हमने पाल रखा है कि करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी जोर है हमारा। बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यह धारणा रोम रोम में बैठी हुई है, परंतु मैं इससे विलक्षण बात कहता हूं कि है रूप से जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसी में ही मैं हूं। मैं और वह है एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया तो फिर क्या करना रहा, क्या जानना रहा, क्या पाना रहा? मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूं। यह असली शरण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व से अलग कोई हो ही नहीं सकता। उस है की ही प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी। नहीं की प्राप्ति होगी
तो अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी रहेगा। कैसे? इसलिए है की प्राप्ति ही करनी है, और उस है की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और भगवान हमारे में है। यह सबका अनुभव है कि मैं हूं और मैं वही हूं जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संयोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, परंतु आप बदले हो क्या? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं हैं। संसार के अंश शरीर को तो हमने पकड़ा हुआ है, वास्तव में वह हमारा नहीं है, अपितु संसार का है। हूं तो है से कमजोर ही है, कारण कि हूं शरीर को लेकर है और शरीर कमजोर है। शरीर तो नहीं रहेगा, पर है परमात्म तत्व तो रहेगा ही। है समुद्र है और हूं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता है। अतः हमारा स्वरूप है से अभिन्न है। इस बात को आप मान लो। समझ में ना आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूं, ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूं का है ही है। हूं बदलता है और है नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह सार बात है। सनक आदि ऋषियों का भी यही ज्ञान है, ब्रह्मा आदि का भी यही ज्ञान है, व्यास जी महाराज का भी यही ज्ञान है, शुकदेव जी का भी यही ज्ञान है, जितने संत महात्मा हुए हैं उनका भी यही ज्ञान है। इस ज्ञान से आगे कुछ है ही नहीं। कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मत मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। इतनी सरल और ऊंची बात है। इसको प्रत्येक भाई बहन साधारण पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज मिल गई। उपनिषदों में आता है कि बहुत से आदमियों को ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः। उम्र बीत जाती है और सुनने को नहीं मिलती। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता है, ऐसी मान्यता आगे न रहे तो कोई बात नहीं। आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं रहती। आपको अपना नाम हरदम याद रहता है क्या? हरदम याद न रहने पर भी जब देखो तब दिखाई देता है कि मैं अमुक नाम वाला हूं। इसी तरह यह बात हरदम भले ही याद न रहे, पर विचार करते ही यह चट याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि यह बात मिटी नहीं है, इसकी भूली नहीं हुई है। इसकी भूली तब मानी जाए जब आप इस बात को रद्दी कर दो, यह कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूं। अतः बीच में यह बात याद न आने पर भी इसकी भूली नहीं हुई है, नहीं हुई है, इस बात को रद्दी करो तो बात दूसरी है। नहीं तो 8 पहर में एक बार भी याद नहीं आए तो भी बात ज्यों की त्यों रहेगी। परमात्मा कैसे मिट जाएंगे? इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात है, मान लो तो बेड़ा पार है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि शरीर अनित्य है, नष्ट हो रहा है, परंतु इसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वह नित्य है। यह सबका अनुभव है ही कि बालकपन में मैं ऐसा करता था और आज मैं ऐसा करता हूं, परंतु बालकपन में मैं जो था
वही मैं आज हूं। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो गया, यह प्राकृत क्रिया हुई, और मैं वही हूं, यह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, अपितु यह परिवर्तन रूप क्रिया शरीर में स्वतः स्वाभाविक हो रही है। स्वयं ने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया, इसलिए शरीर में होने वाली क्रिया अपने में दिखाई देने लग गई। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं इत्यादि। शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है, और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ज्ञान है। साधक को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जितनी भी क्रिया होती है वह सब शरीर में ही होती है। उम्र भी शरीर की ही होती है, स्वयं की उम्र नहीं होती। काल भी शरीर को ही खाता है, चाहे स्थूल शरीर की क्रिया हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का चिंतन मनन ध्यान हो, चाहे कारण शरीर की समाधि हो, सबको काल निरंतर खा रहा है, परंतु स्वयं को काल नहीं खाता। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। उस क्रिया रहित स्वयं में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है, और क्रिया सहित शरीर में स्थित होना ही बंधन है। क्रिया और अक्रिया को दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कह सकते हैं। संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति की स्वतः निवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति के समय भी निवृत्ति ज्यों की त्यों विद्यमान है। हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो इन सब क्रियाओं में भी नाश की तरफ जाने वाली क्रिया निरंतर हो रही है। यह निवृत्ति नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस नित्य निवृत्ति को ही गीता ने गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इत्यादि पदों से कहा है। हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति नहीं होती, अपितु निवृत्ति ही होती है। जैसे धन प्राप्त हो गया तो वास्तव में धन की निवृत्ति हुई है। किसी आदमी को 50 वर्ष धनी रहना है और 1 वर्ष बीत गया तो अब वह 50 वर्ष धनी नहीं रहेगा, उसकी 1 वर्ष की धनवत्ता निवृत्त हो गई। इस तरह क्रिया मात्र निरंतर हमारे से निवृत्त हो रही है, अर्थात अलग हो रही है, परंतु संयोग की रुचि के कारण हमने निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अगर संयोग की रुचि मिट जाए तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप में अथवा परमात्म तत्व में अपनी स्थिति का नाम नित्य योग है। इस नित्य योग की प्राप्ति के लिए ही सब साधन है। यह नित्य योग ही गीता का योग है, जिसकी परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, और दुख स्वरूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। चाहे समता कह दो, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दो, दोनों एक ही हैं। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा, और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को शास्त्रों में मूल विद्या सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। अब लोग पूछते हैं कि भगवान में रुचि नहीं होती, संसार के संयोग में रुचि होती है, तो इस संसार के संयोग की रुचि कैसे नष्ट हो? इसके 3 उपाय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में जो भी क्रिया करें दूसरों के हित के लिए ही करें, अपने लिए नहीं।
सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर की सब क्रियाएं दूसरों के हित के लिए करने से अपने में क्रिया और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाएगी। ज्ञान में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य में हो रही हैं, अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इस विवेक को महत्व दें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। भक्ति योग में सब क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं को चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति में होने वाली मान लो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध न मानने से करने और पाने की हमारी रुचि मिट जाएगी और नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। सदा भगवान से हम जुड़ जाएंगे। हमें भोग मिल जाएं, पदार्थ मिल जाएं, रुपए पैसे मिल जाएं, इस तरह संयोग की रुचि तो रहती है, पर संयोग नहीं रहता, ध्यान रखना। कारण कि संसार का नित्य वियोग हो रहा है। संसार अनित्य है। जिसका नित्य वियोग है उसका संयोग कैसे रहेगा? संसार मात्र का निरंतर अपने स्वरूप में स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग था, बाद में भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग के समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि संसार का वियोग ही सत्य है। वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए इसका तो पता नहीं है, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, क्योंकि संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार के संयोग में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान ने संसार को दुख रूप कहा है। कारण कि प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है और वियोग में दुख होता है। यह हम सबका अनुभव है। इसलिए यदि हम संसार से संयोग की इच्छा छोड़ दें तो उसके वियोग का भी दुख नहीं होगा। संयोग की इच्छा ही दुखों का कारण है। हम चाहते हैं कि हमें संसार का संयोग मिले, उसकी इच्छा करते हैं। अब उसकी इच्छा क्यों होती है? कि हम उस संयोग जन्य सुख भोगना चाहते हैं, तो अंतःकरण में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको वासना कहते हैं। फिर जब भोग सामने आते हैं तब वह वासना जागृत हो जाती है, जिससे संयोग की रुचि पैदा होती है। संयोग की रुचि से इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संयोग जन्य जितने भी सुख हैं वे सब आदि अंत वाले और दुखों के कारण हैं, अर्थात उनसे दुख ही दुख पैदा होते हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। कारण कि संयोग जन्य सुखों का वियोग होगा ही। अगर उनमें रमण करने की इच्छा करेंगे तो वे दुख देंगे ही। जिसका निरंतर वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा छोड़ दें तो भगवान से सदा के लिए जुड़ जाएंगे, उस परमात्मा में ही स्थित हो जाएंगे और हमें योग की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों में से किसी एक को कर लो तो दोनों अपने आप हो जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात है कि अलग उसी से होना है जो पहले से ही अलग है तथा अलग हो रहा है, और ये शरीर जो है वो पहले से ही नष्ट हो रहा है। इसलिए इसको ध्यान से, समझ से यह जाने कि हम इससे अलग हैं। हमें संसार से अलग होना है तो संसार सदा ही हमारे से अलग है, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा सबके साथ सदा है, सबको प्राप्त है। तात्पर्य है कि संसार का वियोग और परमात्मा का नित्य योग क्रिया साध्य नहीं है, अपितु ये दोनों सहज तथा स्वाभाविक हैं। आवश्यकता केवल माने हुए संयोग की रुचि मिटाने की है। चाहे माने हुए संयोग की रुचि मिटा दो, चाहे परमात्मा के साथ अपने नित्य योग को पहचान लो, जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस प्रकार
यह सत्संग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।